एवरीबॉडी, आई होप बेटा आपको इंग्लिश के लेक्चर अच्छे लग रहे हैं। और पक्की बात है, जिस तरीके से मैं कोशिश कर रही हूँ सिखाने की, अगर आप ऐसे धीरे धीरे सीखते जाओगे तो परफेक्शन में चले जाओगे एकदम धीरे धीरे। इट विल टेक टाइम बट डेफिनेटली यू विल गो इन परफेक्शन। और आज का जो टॉपिक हमने लेना है वो है वर्ब। जो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि वर्ब जो है वो दो होते हैं, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। फाइनाइट के फिर तीन पार्ट होते हैं, जिसमें एक आता है कुछ करना, जो अभी नहीं, हम थोड़े वक्त बाद लेंगे। और दूसरा आता है कुछ होना, और तीसरा आता है कुछ पास में होना, किसी के पास में कुछ होना, है ना। तो जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी का फाइनाइट वर्ब है वो है अभी का टारगेट इस लेक्चर का जो हम ले रहे हैं। और हो सकता है आप में से सबको आता हो, तो ठीक है, आप ये समझेगा चलो अच्छा है, ये तो आता है, इसमें तो मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ। और अगर आपको लगे कि नहीं इसमें ये छोटी सी चीज सीखी है, वेरी गुड, तो इसको इस तरीके से सीखो कि शायद कुछ नया मिल जाए। तो हो सकता है कुछ नया मिल भी जाए, हो सकता है ना भी मिले, और किसी किसी को शायद बहुत फायदा हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हर किसी का अपना लेवल होता है, अपना बैकग्राउंड होता है, तो उसके हिसाब से वो सीख जाएगा, राइट। तो और अगर किसी को लगता है कि मेरे को तो पहले से ही आता था, तो वेरी गुड, आपको रिवीजन की जरूरत नहीं है, आप तो और कॉन्फिडेंट हो जाइए कि ये चीज आपको ऑलरेडी आती थी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगी जी ये बच्चों वाली चीज है, ये मुश्किल चीज है, ये बस एक टॉपिक है, दैट्स ऑल। हर टॉपिक को मैं ऐसे ही लूंगी कि ये एक टॉपिक है, मुश्किल आसान कुछ नहीं होता, सब आसान होता है। जब आ जाता है तो सब आसानी हो जाता है, आप भी समझदार हैं, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, सबसे पहले तो जो बात मैं बताने जा रही हूँ वो भी आपको पता है कि पर्सन, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आ जाता है मैं, तो उसमें आ जाता है आई और वी। अगर हम सब्जेक्ट उठा रहे हैं तो आई और वी, राइट। और सेकंड पर्सन में आ जाता है सामने वाला व्यक्ति, यू। थर्ड पर्सन में आ जाता है, अगर सिंगुलर है तो सबको पता है ही शी, और अगर प्लूरल है तो दे। तो ये आपको एक तो ये सीखना है कि पर्सन जो है वो तीन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन हो गया तीसरा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ही शी एंड दे, राइट। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें मेरी बुक के अकॉर्डिंगली चल रही हूँ, तो इसलिए कुछ वर्ड्स हैं जो आई होप आपको नहीं आते होंगे तो आ जाएंगे, आते हैं तो ठीक है। जिसमें एक है सिंपल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं हम। एक तो होता है सिंपल सेंटेंस, राम इज माई ब्रदर, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। फिर एक हो जाता है नेगेटिव, राम इज नॉट माई ब्रदर। तो नेगेटिव हो जाता है जिसमें हम नहीं की बात कर रहे हैं, एक नॉट आ गया तो वो नेगेटिव हो गया, राइट। फिर एक आ जाता है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव हो जाता है जिसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी से कुछ इंटेरोगेट कर रहे हैं, तो इंटेरोगेटिव हो जाता है जिसमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है लास्ट में। तो ये तीन वर्ड्स आपको आने चाहिए, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट आ जाता है, और इंटेरोगेटिव जिसमें हम उसी चीज को क्वेश्चन के फॉर्म में बोलते हैं, राइट। और दूसरी बात, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते, ध्यान दीजिए, बच्चों वाली चीज है कि अभी हम फाइनाइट वर्ब की बात कर रहे हैं, जिसमें सेकंड कैटेगरी थी कुछ होना, किसी के होने के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। इसको और अच्छे से बोले तो टू बी फॉर्म, क्योंकि टू बी का मतलब होता है होना, और जो बी है उसका मतलब मैंने अभी बताया, होना। जैसे आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, तो आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ डॉक्टर होना, है ना, तो डॉक्टर बनना, तो टू बी मतलब होना, राइट। और इसकी जो आपको पता है वर्ब की थ्री फॉर्म्स होती हैं, तो इसकी भी थ्री फॉर्म्स है। जो इसकी प्रेजेंट फॉर्म है वो है इज, एम, आर। पास्ट फॉर्म है वॉज, वर, और पास्ट पार्टिसिपल है बीन, राइट। तो वो खैर अभी धीरे धीरे आ जाएगा, इसलिए मैंने ओरली बोल दिया, लिखा भी नहीं है, तो धीरे धीरे आ जाएगा, डोंट वरी। फिलहाल छोटी सी बात कि अगर हम बात करें, पहले हमने लिख दिया पर्सन, और उसमें भी हम पहले हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की, कि प्रेजेंट में बात कर रहे हैं।
फिर आ गया इसमें सिंपल स्टेटमेंट कैसे बनेगा, फिर आ गया इसमें नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे बनेगा, नॉट वाला, और फिर आ गया इसमें इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा। तो अब पर्सन में आ गया फर्स्ट पर्सन, जिसमें फर्स्ट पर्सन में एक आ गया आई और फिर एक आ गया वी। फिर आ गया सेकेंड पर्सन जिसमें आ गया यू। फिर आ गया थर्ड पर्सन जिसमें आ गया ही शी और फिर आ गया दे, है ना। पहले तो ये कैटेगरीज हो गई। दूसरी बात, अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाए तो इसमें जो वर्ब आएगा आई के साथ वो आएगा एम, जैसे आई एम अ टीचर। अगर मैंने बोला आई एम अ टीचर तो ये मैंने सिंपल सेंटेंस बनाया है और इसमें जो वर्ब उठाया है वो है एम, मैं हूं, है ना। तो होने के लिए मैंने कौन सा वर्ड उठाया है, एम। और अगर नेगेटिव बनाना हो, आई एम नॉट अ टीचर, सारा सेम रहेगा, आई एम नॉट अ टीचर। नेगेटिव यहां लिख देते हैं, आई एम नॉट अ टीचर, टीचर का टी लिख दिया बस मैंने। तो अगर मैंने बोला आई एम अ टीचर, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर मैंने बोला आई एम नॉट, दिस इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट प्रेजेंट में। और अगर मुझे इंटेरोगेटिव बोलना है तो वर्ब को पहले लगाना पड़ेगा, एम आई अ टीचर, कि क्या मैं एक टीचर हूं, ऐसे, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बाकियों में फुल स्टॉप आता है, पता है आपको, सिंपल सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में। बट इंटेरोगेटिव में आपको इंटेरोगेटिव मार्क लगाना पड़ता है, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है, और जो वर्ब है वो पहले आ जाते हैं, सब्जेक्ट जो है वो बाद में आ जाते हैं। बन गया सेंटेंस, खत्म। और ये आप सबको आता था मेरे ख्याल से। अब अगर हम बोले तो वी के साथ, तो वी आर फ्रेंड्स, भाई हम तो दोस्त हैं, हम नहीं लड़ते आपस में। तो वी आर, वी इज द सब्जेक्ट, आर इज द वर्ब। नेगेटिव में वी आर नॉट फ्रेंड्स, हम दोस्त नहीं है भैया, किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, वी आर नॉट फ्रेंड्स, ये नेगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो वर्ब को पहले, तो इसमें वर्ब क्या है, आर है, आर वी फ्रेंड्स, क्या हम दोस्त हैं। सोचिए, अब आप बोलेंगे मैम वो क्या के लिए व्हाट तो आया ही नहीं, वो नहीं आएगा यहाँ पे। इसको ऐसे ही सीखना है कि इसमें जो मेन वर्ब है वही पहले आ जाएगा बस। आर वी फ्रेंड्स, क्या दोस्त हैं हम, ऐसे। सो सिंपल इट इज। फिर आ गया यू, यू के साथ क्या आएगा, यू आर अ गुड बॉय, कुछ भी, तुम एक अच्छे लड़के हो। तो यू के साथ क्या आएगा प्रेजेंट में, यू आर। तो आई के साथ आई एम, वी के साथ वी आर, यू के साथ यू आर, नेगेटिव हो जाएगा यू आर नॉट, बाकी सारा सेम। और इंटेरोगेटिव में आर यू अ गुड बॉय, अच्छी लड़की हो तुम क्या, अपने आप को देखा भी है, कुछ भी स्टोरी, तो आर यू अ गुड बॉय, बाकी सारा सेम। समझ आया ना, इट्स सो सिंपल। अब थर्ड पर्सन में चले जाए, ही और शी के साथ इज, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई फ्रेंड, ही इज एनीथिंग यू नो, he is a bad boy, he is a student, कुछ भी ऐसे ही। शी इज, ही बोल दो तो बॉय के लिए हो गया, शी बोल दो तो गर्ल के लिए हो गया, सबको पता। शी इज माई फ्रेंड, शी इज फ्रॉम अमेरिका, कुछ भी। नेगेटिव में ही इज नॉट माई ब्रदर, बाकी सारा सेम। और अगर इंटेरोगेटिव बनाना इज ही, तो क्या करा मैंने, कुछ नहीं, वर्ब को पहले लगा दिया बस, इज ही माई ब्रदर, बस सारा सेम। और अगर दे आ गया तो आपको भी पता है आर आएगा उसके साथ।
दे आर इन दिल्ली। अरे भाई वो दिल्ली में है, तो दे इज द सब्जेक्ट, आर इज द वर्ब। तो होने की बात हो रही है। अगर आप देखो नेगेटिव बोलना हो, दे आर नॉट इन दिल्ली, दे आर नॉट प्रेजेंट, दे आर नॉट स्मार्ट, कोई भी स्टेटमेंट बन सकती है। और अगर इंटेरोगेटिव में जाना हो, आर दे इन दिल्ली। सोचिए, बहुत सिंपल है। सीखना क्या था कि पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई एंड बी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी दे। फिर दूसरी बात, आई के साथ हमेशा एम, वी के साथ हमेशा आर। तो एक तरीके से देखा जाए यू वी दे, देखो ध्यान से, यू वी दे सबके साथ आ रहा है। आई के साथ हमेशा एम आ रहा है, ही शी के साथ एज आ रहा है। इसका मतलब इसको छोटे में दिखाना चाहिए अगर कि मेरे को तो फटाफट लर्न करना है, तो बहुत सिंपल है, ऐसे पकड़ो, आई के साथ एम, यू के साथ आर, और ही शी दे के साथ ना, ही शी के साथ इज, और यू वी दे के साथ आर। ऐसे पकड़ लो, आई एम, यू आर, वी आर, दे आर, एंड ही इज एंड शी इज। तो इसको इतना छोटा सा भी करके लिख सकते हैं। नेगेटिव में इन सबके साथ आई एम नॉट, वी आर नॉट, यू आर नॉट, ही इज नॉट। इंटेरोगेटिव में इसी को पहले लिखना है, एम आई, आर यू, आर दे, इज ही, कुछ भी ऐसा जो भी आगे बोलना है वो आगे की बात है। तो फिलहाल हम ये सीख रहे हैं कि ये प्रेजेंट टेंस, और इन सब की हिंदी क्या है, सिर्फ एक वर्ड है या है या हूं, आया, मैं हूं, तुम हो, हम हैं, वो है, वह है, खत्म। तो है की स्टोरी है, तो तभी तो कुछ होना, टू बी फॉर्म, इज एम आर। इसको और शॉर्ट में बोलना, प्रेजेंट में क्या वर्ड्स हैं, तो इज एम आर। ये सब आगे काम आएगा आपको, जब टेंसेस सिखाऊंगी तो सब आगे काम आएगा। अभी टू बी फॉर्म चल रहा है, प्रेजेंट में टू बी फॉर्म में क्या आता है, इज एम आर, दैट्स ऑल। इज एम आर क्या है वहां पे, मेन वर्ब, दे आर नॉट हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वो आगे आएगा जो मेन वर्ब की हेल्प करे, और ये खुद यहाँ पे मेन वर्ब है। इज एम आर ही वर्ब है, मेन वर्ब है। जब मैं बोलती हूँ ही इज कमिंग, तो उसमें कमिंग मेन वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है। वो कैसे बन गया, वो आगे की बात है। व्हाई वी आर रनिंग, वी हैव टू बी स्लो। तो फिलहाल ये कि जब हम कुछ किसी के होने की, मेरे, आपके, उसके, किसी के होने की बात करते हैं बस, और प्रेजेंट में बात करते हैं कि वह है या मैं हूं या वगैरह वगैरह है, तो फिर इज एम आर आता है, और वो ही मेन वर्ब है, और उसके अलावा और कोई वर्ब नहीं होता है। सिंपल, टू कूल। आई होप इट्स क्लियर। अब ऐसे ही पास्ट में चले जाएं, तो आई वॉज, यू वी दे वर, शॉर्ट में सिखाना चाहूं तो सीधा खत्म। और ही शी के साथ भी वॉज, आई वॉज प्रेजेंट, आई वॉज एब्सेंट, है ना। अगर मैंने बोला आई वॉज इन दिल्ली, तो इसका क्या मतलब है, था। कौन था, मैं था। अर्लियर ही वॉज माई फ्रेंड, तो अगर मैंने बोला ही वॉज माई फ्रेंड, तो वो मेरा दोस्त था, वो था मेरा दोस्त। तो सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सोचिए, सब्जेक्ट वो जिससे सेंटेंस शुरू किया, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके होने के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे, यू वर लेट इन द क्लास, आप बोलेंगे मैम ये वर्ब क्यों आ रहा है, यू तो सिंगुलर है, तुम क्लास में लेट थे। मैंने रमेश से कहा रमेश तुम क्लास में लेट थे, तो यू के साथ वॉज नहीं आएगा। अब ये कैसे होगा, थोड़ा सा लर्न करो।
तो यू सिंगुलर अगर है तब भी वर आएगा, यू ऑल वर डूइंग समथिंग रॉन्ग तब भी वर आएगा। तो यू के साथ प्लूरल वाला रूल चल रहा है, चाहे वो सिंगुलर में हो चाहे वो प्लूरल में हो। सोचिए, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। वी वर डिस्टर्ब, तो हम परेशान थे। अब ये डिस्टर्ब कैसे आ गया? परेशान के लिए लिखा है ना। वी वर स्मार्ट इनफ, ऐसे बोल दो। वी वर क्वाइट एक्टिव, ऐसे बोल दो। कोई भी स्टोरी है तो हम थे, तुम थे, वो था, मैं था। तो इसमें था फिर से होने की तो बात हो रही है, बस पास्ट में हो रही है। अगर नेगेटिव बनाना है तो ही वॉज नॉट, यू वर नॉट, वी वर नॉट, आई वॉज नॉट, उसमें नॉट आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। अगर इंटेरोगेटिव में जाना है तो वॉज वर को पहले लगा दो। Was I late? No, no, no. I wasn't late. I'm sorry. You are wrong. I was not late. तो क्या करा मैंने? Was को पहले बोला। Was he absent? क्या वो absent था? तो उसके होने की बात कर रहे हैं, इसलिए was। तो जब भी किसी सब्जेक्ट के होने की बात करते हैं तो to be फॉर्म आता है। is, am, are, was, were। सोचिए, were you there? है ना, मैंने बोला were you there? इसका क्या मतलब है? तुम थे वहां पे? अच्छा, मैंने तुम्हें देखा। तो तुम्हारे होने की बात हो रही है ना, वर यू। सोचिए, बोला आई एम वेरी स्मार्ट, उनका आर यू? अच्छा, तुम हो क्या? तो ऐसे। अब आप बोले मैम क्या के लिए कोई वर्ड नहीं आया, ऐसे नहीं आता, क्योंकि वो अपने आप में इतना पावरफुल है कि उसी से ही काम चल रहा है। दिस इज वॉट यू हैव टू लर्न। तो ये छोटा सा रूल है कि आई ही शी के साथ वॉज और यू वी दे के साथ वर पास्ट में। मेरी बुक में भी दिया हुआ है सारा, ऐसे ही दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम फ्यूचर में चले तो प्रेजेंट हो गया जो अभी चल रहा है, पास्ट हो गया जो गुजर चुका है। अब तीसरा टेंस कौन सा होता है? फ्यूचर। ये टेंसेस होते हैं ना, वक्त की बात करते हैं जिसमें। तो फ्यूचर में विल बी सबके साथ, हाँ जी सबके साथ, सिंगुलर फ्यूचर सिंगुलर प्लूरल सबके साथ, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, हाँ जी सबके साथ। और इसकी हिंदी क्या होगी? होगा। विल बी की हिंदी क्या होगी यहाँ पे? होगा। हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है? अरे मेन वर्ब है भाई, हेल्पिंग वर्ब नहीं सिखा रहे आपको, हम मेन वर्ब सिखा रहे हैं। तो प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर में विल बी। जैसे आई विल बी लेट, मैं होऊंगा, क्या होऊंगा? अरे लेट हो जाऊंगा भाई। तो अगर मैंने बोला मैं लेट हो जाऊंगा, वेट मत करना, चले जाना, तो आई विल बी लेट। ही विल बी अ सुपरस्टार। अरे देखना तू सुपरस्टार ना बना अगला तो बहुत बढ़िया निकलेगा अपनी लाइफ में। तो बनेगा, होगा, है ना। तो ही विल बी, दैट इज व्हाट सिंपल। समझ में आया ना? तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। उसके बाद जैसे इसका नेगेटिव बनाना है ना, ही विल बी विद मी या शी विल बी विद मी, तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? शी विल नॉट बी विद मी। अरे वो मेरे साथ नहीं होगी, मुझे नहीं मालूम कहाँ होगी, ठीक है, तो आप उससे बात कर लो कि वो उस वक्त कहाँ होगी, स्टोरी है। तो जब मैंने बोला शी विल नॉट बी विद मी, तो विल बी के बीच में नॉट आ गया। दिस इज व्हाट यू हैव टू नोटिस कि अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा? विल नॉट बी, क्योंकि दो वर्ड आ गए ना विल बी में, तो बीच में नॉट। विल बी नॉट नहीं होता, नॉट विल बी नहीं होता, विल नॉट बी। उसके लिए जिसको नहीं पता, मैक्सिमम को पता होगा, एक को नहीं पता होगा तो उसी के लिए चल रहा है। आपको आता है, वेरी गुड, बी कॉन्फिडेंट कि वाओ मेरे को तो आता है। दैट इज व्हाट इज विल नॉट बी, कि नॉट इन दोनों के बीच में आएगा। समझ आया?
तो ये तो है टू बी फॉर्म जिसमें हम कुछ होने की बात करते हैं। और अगर इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल को पहले लगा दो, बाकी सारा वैसे ही रहेगा। जैसे विल शी नॉट बी विद मी, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, क्या वो मेरे साथ नहीं होगी, जल्दी जाना है उसे, कुछ भी स्टोरी है, तो विल को पहले लगा दो, दैट्स ऑल। नॉट को नहीं, बी को नहीं, सिर्फ विल को। विल यू नॉट बी हियर, अगर मैंने बोला विल यू नॉट बी हियर, तो इसका क्या मतलब है, तुम यहां नहीं होगे क्या। विल यू नॉट बी लेट, अरे लेट तो नहीं हो जाओगे, दैट इज व्हाट, क्या तुम लेट हो जाओगे, एक ही बात है। अरे लेट तो नहीं हो जाओगे, एक ही बात है। तो हिंदी में आप देखेंगे हमने दो तरीके से, दो टोन में बात कर लिया, अंग्रेजी एक ही तरीके से बन रहा है, विल यू नॉट बी लेट, क्या तुम लेट नहीं हो जाओगे। अब क्या के लिए हमें व्हाट नहीं चाहिए, दिस इज व्हाट यू आर लर्निंग, कि जो टू बी फॉर्म के सेंटेंसेस हैं, तो इसको अगर हम और तरीके से लिखना चाहें सारे को, तो बहुत सिंपल बना सकते हैं हम इसको, कि ये आ गया प्रेजेंट, ये आ गया पास्ट, कुछ नोट करना हो नोटबुक में तो पॉज कर देना वीडियो को और लिख लेना, बुक में वैसे लिखा है लेकिन आपको अगर ऐसे अच्छा लगे आप ऐसे कर लेना, इट्स योर चॉइस। अब आए हैं, है ना, तो आई एम, आई वॉज, आई विल बी। फिर ही शी है या यू है, चलिए सेकेंड पर्सन, तो यू आर एंड यू आर एंड यू विल बी। फिर ही शी दे है, थर्ड पर्सन, तो he she is, he she was, will be। फिर दे है थर्ड पर्सन का, तो they are, they were and they will be। आप कैसे भी सीख सकते हो, एक ही चीज को कितने तरीकों से लिख दो। तो स्टोरी तो इज एम आर, वॉज वर विल बी। अगर हम देखें इसको क्रिस्प करना चाहें तो कैसे, इज एम आर, वॉज वर, और फ्यूचर में तो एक ही आ रहा है, विल बी, दैट्स ऑल। अब इस किसके साथ है, एंड किसके साथ है, आर किसके साथ है, बहुत बोल दिया। अब यही चीज आगे जाके हेल्पिंग वर्ब बनेंगे, जो अभी मेन वर्ब्स हैं। प्लीज टेक केयर, आई एम रिपीटिंग सो मेनी टाइम्स सो दैट आप इसको ब्रेन में बिल्कुल सेट कर लो कि ये जो अभी हम इज एम आर, वॉज वर, विल बी सीख रहे हैं, दीज आर द मेन वर्ब्स, इनके साथ कोई और वर्ब की जरूरत नहीं है। और अगर हिंदी की बात करें तो इसमें आ जाता है, फिर था, फिर होगा, सिंपल है ना। और नेगेटिव के लिए बस सबके साथ नॉट लगा दो, और विल और बी के बीच में नॉट लगा दो, विल नॉट बी। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो एक काम करते हैं, यहीं पे रोकते हैं, फिर नेक्स्ट जो पार्ट है, के पास है या का है या वो रखता है, जैसे मैंने बोला जी मेरा एक भाई है तो मेरा है, मेरे पास एक बंगलो है तो मेरे पास है ना, मैं दिमाग रखता हूँ, ठीक है। तो जब हम इस तरीके के सेंटेंसेस बोलते हैं कि मेरा है या मेरे पास है या मैं रखता हूँ, तो उनको कैसे बोलना है, क्योंकि यहाँ पे तो हम क्या बोल रहे हैं, मैं हूं, मैं हूं, तो ये स्टाइल जो मैंने सिखाया अभी, टू बी फॉर्म। लेकिन अगर मैं बोलूं मेरा है, मेरे पास है, मैं रखता हूं, हाउ टू से, तो फिर वो नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, अच्छे से पढ़िएगा और इसको बोलिए, बोलने से बहुत अच्छे से आ जाएगा। और ये ऑलरेडी शायद आता होगा आपको, इट्स टू इजी, आई थिंक इट इज इजी फॉर एवरीबडी, राइट। ओके, बाय बाय, सी यू।